बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ अगर log 2 इज इक्वल्स टू बराबर है हमारे पास 0.3010 एंड log 3 बराबर है हमारे पास 0.4771 एंड log 5 बराबर हमारे पास 0.6990, देन फाइंड द वैल्यूज। हमने यहाँ फाइंड करना है, वैल्यूज फाइंड करनी है ऑफ द फॉलोइंग जो हमारे पास क्वेश्चंस गिवन है विदाउट यूजिंग टेबल। अब हमने टेबल को बगैर यूज किए हुए करते हैं। अब हमने किस तरह अपने लॉग्स फाइंड करने, सही है। हमने टेबल को नहीं यूज करना और हमने क्या करना है, अपने वैल्यूज फाइंड करनी है इन लॉग प्रिज्म की। हमारे पास जो हमारे सवाल की है लॉग 15 जो हमारे पास फर्स्ट सवाल है हमारा, इसको हमने इसका वैल्यू फाइंड करनी है बगैर यूजिंग टेबल के, सही है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस बहुत इजी है, बहुत सिंपल और आसान ट्रिक से मैं आपको समझाऊंगा, सही है। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखें हमारे पास लॉग ये 15 है। अब 15 को अगर स्टूडेंट्स हम यहाँ इस तरह लिखें 3 मल्टीप्लाई बाय 5 अगर हम करें तो इसका जवाब हमारे पास क्या आएगा 15। 3 5 से 15, सही है। अगर हम 3 5 into 5 लिख दें 3 मल्टीप्लाई बाय 5 तो उसका जवाब 15 आएगा। या हम ये लिखें या हम ये लिखें, बात तो सेम है, सही है। अब हमने क्या करना है, 15 को दो हिस्सों में मतलब दो नंबर्स में हमने तोड़ दिया, मतलब 15 को ब्रेक कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 into 5, सही है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पर देखें लॉगरिथम में हमारे पास ये दो वैल्यूज क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। अगर हम यहाँ पर हमारे लॉगरिथम्स के लॉज हमारा यहाँ पर अप्लाई होगा, हमारा फर्स्ट लॉ अप्लाई होगा। ये फर्स्ट लॉ हमारे यहाँ पर क्या कहते हैं, जब भी लॉगरिथम में मल्टीप्लाई हो रही है दो वैल्यूज तो उसे मल्टीप्लाई में नहीं रहना, उसे हम नहीं रहने देंगे, उसे हम क्या करेंगे प्लस में लेकर आएंगे। तो हमारे पास वो फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, वो फॉर्मूला है log a mn is equals to log a m plus log a n। तो ये हमारे पास हमारा मल्टीप्लाई का फॉर्मूला है और ये हमारे पास दो वैल्यूज क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम क्या करेंगे इसको प्लस करेंगे, सही है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम यहां पर लिखेंगे log फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है 3 प्लस log सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है 5, सही है। अब हम यहां पर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब हमने करना है 3 की जगह पर हमने क्वेश्चन में हमारे पास 3 की वैल्यू गिवन है तो हम 3 की जगह पर 3 की वैल्यू लिखेंगे और 5 की वैल्यू भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है log 5 की, तो यहां पर हम log 5 की वैल्यू लिखेंगे, सही है। अब हमारे पास यहां पर है log 3 की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास 0.4771 एंड हमारे पास प्लस log 5 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 5 है स्टूडेंट्स, 5 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.6990। तो ये हमारे पास हमने दोनों की वैल्यूज लिख ली है स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है, इन दोनों की वैल्यूज को हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने प्लस करना है, सही है। इन दोनों की वैल्यूज को क्या करना है, हमने प्लस करना है। तो अब हम प्लस किसकी मदद से करेंगे, अब हम कैलकुलेटर की मदद से इसे प्लस करेंगे, सही है। तो हमारे पास यहाँ पर हमारा कैलकुलेटर है स्टूडेंट्स, तो हम कैलकुलेटर में इसमें प्लस करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है 0.4771 प्लस 0.6990। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास आ रहा है 1.1761, सही है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर है। तो देखिए हमने किस तरह कितनी आसानी से हमने बगैर टेबल को यूज किए हुए हमने क्या किया है, अपना आंसर लाया है, हमने इसको वैल्यूज को फाइंड किया है। जो हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था log 15, इस तरह हम अपने टेबल को बगैर यूज किए हुए अपना वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने सीखना था, जो कि हम अपने पहला क्वेश्चन उसी तरीके से कर चुके हैं, सही है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। मूव ऑन होते हैं अपने सेकंड स्टूडेंट्स, अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं, जो कि हमारे पास हमारा नेक्स्ट पार्ट है log 64। तो इससे भी बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने अपना फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया है।
विदाउट यूजिंग टेबल के, सही है। तो इसमें भी हम सबसे पहले हमारा क्या है, यहाँ पर हमारे पास है log 64। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 64 के फैक्टर्स निकालेंगे, हम एलसीएम लेंगे इसका 64 का। तो हमारे पास 2 3 6, 2 2 4, 2 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, सही है। तो ये हमारे पास हमारा इसका एलसीएम आया है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64, मतलब ये हमारे पास बन रहा है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, log 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो मतलब 6 2 हमारे पास है। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हमारा हमने इसको इस तरह लिख लिया है, सही है, इसको हमने ब्रेक कर दिया 64 को, सही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे, हमारे पास हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये लॉगरिथम जो हमारे पास ये जो वैल्यूज है हमारे पास आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो मल्टीप्लाई के लिए हमारा जो लॉ है वो हमारा क्या है, log a mn। जब भी हमारे पास लॉगरिथम में दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है तो उसे हम किस तरह लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं, सही है। तो ये हो जाएगा log a m प्लस log a n। तो ये हमारे पास हमारा फॉर्मूला है, हमारा लॉ है, हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसे अलग कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये हो जाएगा log 2 प्लस 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 log 2, 1 2 3 4 5 6, 6 कंप्लीट हुए, सही है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने मल्टीप्लाई से खत्म कर दिया, प्लस में लिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास यहाँ पर 2 है, तो अब हम 2 की जगह पर हम 2 की वैल्यू लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 2 की वैल्यू। अगर 2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.3010, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0.3010 प्लस 0.3010 प्लस 0.3010 प्लस 0.3010 प्लस 0.3010 प्लस 0.3010। तो कितनी वैल्यूज हमारे पास आ गई, 1 2 3 4 5 6, 6 2 से हमारे पास हमारे 6 वैल्यूज यहाँ पर आई है स्टूडेंट, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास ये हमारी 6 वैल्यूज आई हैं। तो अब हम ये करेंगे, एक को हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने प्लस करना है, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास हमारा कैलकुलेटर आ चुका है, तो इसमें हम लिखते हैं 0.3010 मल्टीप्लाई बाय 6, मतलब हमारे पास यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो 6 से तो हम यहाँ पर इसको 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसका आंसर आ चुका है, तो ये हमारे पास प्लस हो गए। तो इसमें जो हमारे पास आंसर आया स्टूडेंट्स वो है हमारे पास 1.806। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू है, सही है, ये हमारे पास इसका आंसर है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 भी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि कैसे विदाउट यूजिंग ऑफ टेबल के हम अपनी वैल्यूज को फाइंड किया है, सही है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट नंबर, सो स्टूडेंट्स अपने थर्ड पार्ट की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं, जो कि हमारे पास हमारा थर्ड पार्ट है log रेडिकल 5 into 2, सही है, इनटू मतलब 2 5 मल्टीप्लाई बाय 2, सही है। तो ये हमारे पास हमारा पार्ट नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसको भी हम बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अब हम यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास है log, ये तो पहले ही हमारे पास 5 into 2 दो पार्ट्स है हमारे पास, ये पहले ही ब्रेक है, सही है। तो 10 का ये हमारे पास ब्रेक हुआ है 5 into 2, सही है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास रेडिकल, क्या है, रेडिकल। तो रेडिकल को हम खत्म करेंगे, तो ये 5 into 2, तो रेडिकल जब खत्म करेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास रेडिकल की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हमारे पास कोई भी पावर नहीं, तो हमारे पास रेडिकल की वैल्यू क्या है 1/2। तो ये हमारे पास आ जाएगी 1/2 इसकी पावर, सही है। तो अब हमारे पास यहाँ पर हमारा थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है लॉगरिथम का, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर पावर आ चुकी है। तो हमारे पास इसको पावर पसंद नहीं होती लॉगरिथम को, सही है। तो वो हमारे पास क्या करते हैं, पावर्स को यहाँ पर लेकर आ जाते हैं लॉग से पहले। तो इसके लिए हमारे पास हमारा
फॉर्मूला है हमारा, लॉ है हमारे पास log a m पे पावर n। हमारे पास जब भी लॉगरिथम में किसी भी नंबर के ऊपर पावर आ जाए तो उसे हम किस तरह लिखते हैं, उसे log से पहले ले आते हैं। तो n हमारे पास log से पहले आ जाएगा a, तो ये इस तरह हो जाएगा। सही है, तो ये हमारे पास हमारा फॉर्मूला है, हमारा लॉ है, लॉ नंबर 3 लॉगरिथम्स का। तो इसके मुताबिक हम हल करेंगे, तो ये हमारे पास जो 1/2 है वो हमारे पास log से पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 into 2। तो अब हम कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, अब हमारे पास हमने अपने पावर को तो हम यहाँ पे लेकर आ गए, अब अभी भी हमारे पास ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो मल्टीप्लाई को खत्म करने के लिए हमारा जो फर्स्ट लॉ है वो अप्लाई होगा। तो हमारा फर्स्ट लॉ जो स्टूडेंट्स है वो क्या है, log a mn is equals to log a m plus log a n। तो ये हमारे पास हमारा फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ है लॉगरिथम का। तो अब हमारे पास ये दो वैल्यूज क्या करनी है, मल्टीप्लाई हो रही, तो इसे हम प्लस में लेकर आएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 इसी तरह लेगा log 5 प्लस log हमारे पास 2, यहाँ पे 5 और 2 है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास स्टूडेंट्स हमारे पास ये log 5 की जगह पर हम log 5 की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वो लिखेंगे, और log 2 की जगह पर हमारे पास log 2 की जो हमारे पास वैल्यू गिवन है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। 1/2 से इसी तरह रहेगा, log 5 की जगह पर हम log 5 की वैल्यू लिखेंगे, ये हमारे पास है 0.69990। सही है, प्लस अब हमारे पास सेकंड वैल्यू हमारे पास की log 2 की, log 2 की हमारे पास वैल्यू है 0.3010। सही है, अब ये हमारे पास दो वैल्यूज क्या आ रही है स्टूडेंट्स, प्लस हो रही है, तो इसे हम कैलकुलेटर की मदद से हम प्लस करेंगे। तो ये हमारे पास हमारा कैलकुलेटर आ चुका है, तो इसकी वजह से हम इसे प्लस करते हैं, तो ये हमारे पास है 0.66990 प्लस 0.3010। तो ये हमारे पास इक्वल हो रही है स्टूडेंट्स 0.7291। किसकी हमारे पास इक्वल हो रही है स्टूडेंट्स 0. इसे दोबारा करते हैं, 1 मिनट मसला हो गया, 0.6990 प्लस 0.3010 इंटू ये हमारे पास इसके बराबर हो रहा है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बराबर हो रहा है 1 के। सही है, तो ये हमारे पास इसके बराबर हो रहा है 1 के, ये 1/2 बिल्कुल सेम इसी तरह रहेगा। कैलकुलेटर मसला करिए था स्टूडेंट्स, तो इसलिए हमारी थोड़ी सी देर हो गई। तो ये हमारे पास जो इसकी वैल्यू आई है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या आई है 1। तो ये अब हमारे पास 1/2 1 से क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई कर रहा है। इस तरह करीब लिख लेते हैं, अब 1 हमारे पास क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 को 1 के साथ, तो इसकी जो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.5। क्या हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है 0.5। ये जो 0.5 है ये हमारे पास हमारा आंसर है, हमारी वैल्यू आ चुकी है। आई होप कि आपको सब क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 भी इसका बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। मूव ऑन होते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। सो स्टूडेंट्स हम अपने फोर्थ पार्ट की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं, जो कि हमारे पास हमारा फोर्थ पार्ट है log 48। तो इसे भी बिल्कुल उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे जिस तरह हम अपने बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व किए। सही है, तो इसे भी हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास सबसे पहले इसका हम क्या लिखेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये हमारे पास 48 है, 48 तो 2 2 द 4 2 4 द 8 2 द 2 2 द 4 2 6 द 12 2 3 द 6 3 1 द 3। सही है, तो ये हमारे पास हमारे इसके फैक्टर्स आए, तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं स्टूडेंट्स log 2 into 2 into 2 into 2 into 3। सही है, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास इसकी फैक्टर्स हमारे पास ये आई है, हमने 48 को क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है, ब्रेक करके हमारे पास इसके ये फैक्टर्स आए। सही है, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमारे पास एक लॉ अप्लाई हो रहा है, हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, क्योंकि हमारे पास ये सब क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस हमारा जो फर्स्ट लॉ है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या है, log a mn is equals to log a m plus log a n। क्योंकि जब भी हमारे पास लॉगरिथम में दो वैल्यूज मल्टीप्लाई होगी तो उसे मल्टीप्लाई नहीं रहने देना, क्योंकि हमारे पास ये लॉ है कि लॉगरिथम में जब भी दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है तो उसे हमने लॉगरिथम में मल्टीप्लाई नहीं रहने देना, हमने उसे जबरदस्ती से लेकर आना है प्लस में। सही है,
तो अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसे प्लस में लेकर आएंगे, तो ये हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी, log 2 प्लस log 2 प्लस log 2 प्लस log 2 प्लस log 3। सो स्टूडेंट्स हमारे पास 4 2 थे और 1 3, 1 2 3 4 एंड 3। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हमने मल्टीप्लाई से तो खत्म कर दिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे हमारे पास log 2 की जगह हम log 2 की वैल्यू लिखेंगे, पुट करेंगे, एंड log 3 की जगह पे हम log 3 की वैल्यू पुट करेंगे। सही है, तो हम लिखते हैं log 2 की जगह पे हम अपनी log 2 की वैल्यू लिखेंगे 0.3010 प्लस 0.3010 प्लस 0.3010 प्लस 0.3010 1 2 3 4 4 टाइम हो गया, एंड प्लस log 3 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.477 0.4771। तो ये हमारे पास हमारे 3 की वैल्यू log 3 की। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन सब को प्लस करना है। सही है, अब अपने कैलकुलेटर को यूज करते हुए इसे हमने प्लस करना है, तो है 0.3010 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आंसर आ रहा है 1.204, और प्लस बीच में हमने प्लस करना है 0.4771 को। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स, तो ये टोटल वैल्यू हमारे पास आ रही है 1.6811। सही है, तो ये हमारे पास हमारी इसकी वैल्यू आ चुकी है, और ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है इस पार्ट का। तो पार्ट नंबर 4 भी आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, क्योंकि मैं बहुत ही आसान बहुत ही सिंपल ट्रिक से आपको समझा रहा हूं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मूव ऑन होते हैं अपने 5 नंबर पार्ट। सो स्टूडेंट्स अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं, जो कि हमारे पास हमारा पार्ट नंबर 5 जो है वो है लॉग रेडिकल 18। तो इसे भी जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 18 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 9 is 18, 3 3 is 9, 3 1 is 3। तो ये हमारे पास क्या आए स्टूडेंट्स, 18 के फैक्टर आए। सही है, तो इसे हम लिखते हैं log 2 into 3 into 3। सही है, तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं। और हमारे पास ऊपर क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर रेडिकल, तो रेडिकल खत्म करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास पावर कुछ भी नहीं, तो हमारे पास रेडिकल की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास इससे हमने रेडिकल को खत्म भी कर दिया और 8 को अभी हमने ब्रेक कर दिया। सही है, तो हमारे पास इसके भी फैक्टर्स आ चुके हैं। अब यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स पावर आ चुकी है, तो पावर को हम यहाँ पर पीछे लेने के लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला आता है, हमारे पास लॉगरिथम्स का हमारे पास थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है। स्टूडेंट्स हमारे पास कौन सा थर्ड लॉ, जो कि हमारे पास है log a m की पावर n इज इक्वल्स टू n log a m। तो ये हमारे पास हमारा फार्मूला है, तो इसकी मदद से हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास है 1/2, जो कि हमारे पास log से पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 log 2 into 3 into 3। सही है, तो अब हमारे पास यहाँ पर प्रैक्टिस को खत्म कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास पावर हट गई। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये भी हमारे पास लॉग में लॉगरिथम में हमारे पास लॉगरिथम को पसंद नहीं है, उसे अच्छा नहीं लगता कि वो हमारे पास मल्टीप्लाई में रहे। तो वो क्या होता है, तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई को खत्म करने के लिए हमने क्या करना है, हमारे पास हमारा लॉ नंबर जो है वो हमारे पास फर्स्ट है, जो हमारे पास है log a mn is equals to log a m plus log a n। तो ये हमारे पास हमारा फॉर्मूला है, हमारा लॉ है, लॉ नंबर फर्स्ट लॉ लॉगरिथम, जो कि हमारे पास मल्टीप्लाई वाले, जब भी हमारे पास लॉगरिथम में दो वैल्यूज से दो से ज्यादा वैल्यूज मल्टीप्लाई वाली, तो इसे हम इसमें लेकर आते हैं पॉजिटिव में, प्लस में लेकर आते हैं, प्लस में लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे 1/2 बिल्कुल इसी तरह रहेगा, ये हो जाएगा log 2 प्लस log 3 प्लस log 3। तो ये हमारे पास हमने पॉजिटिव में लेकर आ गए, प्लस में लेकर आ गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम log 2 की जगह पे log 2 की वैल्यू लिखेंगे, log 3 की जगह पर log 3 की वैल्यू लिखेंगे। 1/2 सिंपल हमारे पास ये सेम ही रहेगा इसी तरह। अब log 2 की वैल्यू है 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू है 0.4771 प्लस 0.4771। तो इससे हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेटर को यूज करते हुए इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमारे पास है
0.3010 प्लस 0.4771 प्लस 0.4771। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ पर लिखता हूँ। इसकी जो हमारे पास वैल्यू आ रही है ये 1/2 सेम इसी तरह रहेगा, और इसकी इसको हमने जो प्लस किया उसकी जो हमारे पास वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे ब्रैकेट में, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, इसे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू आई है 1.2 है, 1.2552। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसकी क्या आई है, वैल्यू आई है हमारे पास कैलकुलेटर में। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हमने मल्टीप्लाई करवाना है, 1/2 जो है वो हमारे पास क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई होकर हमारे पास जो इसका जवाब आएगा वो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या होगा, 1/2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.2552 के साथ, तो ये हो जाएगा 1.2552 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि जब हमारे पास कैलकुलेटर्स में हमारे पास अपॉन वाली वैल्यूज नहीं है, अपॉन को हम लिख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे 1.2552 को हमारे पास 2 के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, सही है, तो हमारे पास उसकी वैल्यू एग्जैक्ट वो आ जाएगी। तो हमारे पास जो जवाब आ रहा है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास आ रहा है 0.6276। तो ये हमारे पास हमारे कैलकुलेटर में इसकी एक्यूरेट वैल्यू आ रही है, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। आई होप कि ये हमारे पास इसका आंसर है। आई होप कि पार्ट नंबर 5 भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा कि किस तरह हम अपने विदाउट यूजिंग टेबल के हम अपने वैल्यूज को फाइंड किया है। आई होप कि पार्ट नंबर 5 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट नंबर 6 की तरफ। तो अपने पार्ट नंबर 6 की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं, जो कि हमारे पास हमारा पार्ट नंबर 6 है log 30। तो इसे भी जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम 30 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 1 2, 2 5 10, 3 5 15, सही है, 5 1 5। तो यहाँ पर हमारे पास ये इसके फैक्टर्स आ चुके हैं, तो इसे हम इस तरह लिखेंगे log 2 into 3 into 5। तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, ये हमारे पास तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास लॉगरिथम में इसको मल्टीप्लाई होना पसंद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम है वो हमारे पास क्या है, जब भी हमारे पास लॉगरिथम में दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसे हम किस तरह लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं, सही है। तो ये हमारे पास हो जाएंगी प्लस में, तो ये हमारे पास हमारा फॉर्मूला है, तो इसकी वजह से हम इसे प्लस में लेकर आएंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट है हमारे पास log 2 प्लस log 3 प्लस log 5, log 2 प्लस log 3 प्लस log 5। तो अब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई से खत्म करके इसे पॉजिटिव में लेकर आ गए, प्लस की वैल्यू में लेकर आ गए, सही है। अब हमारे पास log 2 की जगह पे हमारे पास log 2 की वैल्यू आएगी, log 3 की जगह पे log 3 की, एंड log 5 की जगह पे log 5 की। तो अब हम क्या करेंगे, log 2 की हमारे पास वैल्यू है 0.3010 प्लस 0.4771 प्लस 0.69990। तो ये आपस में क्या हो रही है, तीनों प्लस हो रही है, तो अब हम कैलकुलेटर की मदद से इसे प्लस करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है 0.3010 प्लस 0.4771 0.4, तो इसे 0.3010 प्लस 0.4771 प्लस 0.6990। तो ये हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या आ रही है 1.4771। तो ये हमारे पास कैलकुलेटर में इसकी एक्यूरेट वैल्यू आ रही, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट नंबर 7 की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं, जो कि हमारे पास हमारा पार्ट नंबर 7 है log 8/3। तो इसे भी जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 8 के फैक्टर्स आएंगे हमारे पास 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो ये हमारे पास हमारे 3 फैक्टर्स आए। तो सबसे पहले हम इसे लिखें, इस तरह लिखेंगे log 2 into 2 into 2। 8 की जगह हम 8 की फैक्टर्स ले लेंगे, क्योंकि हमने 8 को ब्रेक कर दिया, 3 हो नहीं सकता, तो हम 3 को इसी तरह नीचे लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले हमारे पास हमारा
सेकंड लॉ भी यहाँ पर अप्लाई हो रहा है हमारे पास, हमारा फर्स्ट लॉ भी अप्लाई हो रहा है। तो हमारे पास हमारा फर्स्ट लॉ क्या है, log a mn is equals to log a m plus log a n। जब भी हमारे पास दो या दो से ज्यादा वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही तो उसे हम क्या करते हैं, प्लस में लेकर आ जाते हैं। और जब भी हमारे पास दो या दो से ज्यादा वैल्यूज जब डिवाइड हो रही तो उसे हम किस में लेकर आते हैं स्टूडेंट्स, उसे हम माइनस में लेकर आते हैं। सही है, उसे हम किस में लेकर आते हैं, माइनस में, उसे हम माइनस में लिखते हैं। तो ये हमारे पास हमारा फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास 3 डिवाइड हो रहा है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 into 2 into 2। तो इसे हम खत्म करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा log 2 प्लस log 2 प्लस log 2। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है तो पॉजिटिव में आ गए। अब ये 3 हमारे पास डिवाइड हो रहा था, ये हमारे पास माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का log 3। सही है। अब हम क्या करेंगे, इनकी जगह पर हम इनको इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। अब हमारे पास log 2 की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट क्या है, 0.3010 प्लस 0.3010 प्लस 0.3010। 3 2 थे हमारे पास, 3 वैल्यूज हो गई माइनस। अब हम क्या करेंगे, माइनस में हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, log 3। log 3 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.4771। तो इसे हम अपने कैलकुलेटर की यूज से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारे पास इसकी वैल्यू हमारे पास फर्स्ट है 0.3010 मल्टीप्लाई बाय 3, 0.3010 माइनस मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू आ रही है 0.903। उसके बाद माइनस 0. माइनस हो है 0.4771। तो इसकी जो हमारे पास स्टूडेंट्स वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ रही है 0.4259। सही है। तो यहाँ पर हमारे पास ये सब क्या है, आंसर है। बुक में हमारे पास स्टूडेंट्स आप बुक साथ के साथ बुक में भी अपने आंसर्स को चेक करते रहिएगा। तो हमारे पास बुक में यहाँ पर हमारे पास क्या है 60 है, क्योंकि हमारे पास जब इन वैल्यूज को राउंड ऑफ करके हमारे पास उन्होंने 60 कर दिया है। कैलकुलेटर में हमारे पास यहाँ पर इसकी एक्यूरेट वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो हमारे पास 59 आ रही है। वहां पर वैसे हम बुक में जो हमारे पास आंसर आ रहे हैं वो हमारे पास राउंड ऑफ करके हमारे पास इससे उन्होंने 60 यहाँ पर किया है। तो पिछले क्वेश्चन में हमारे पास जो हमारा बैक वाला क्वेश्चन था, प्रीवियस क्वेश्चन, उसमें भी हमारे पास पार्ट नंबर 2 था, पार्ट नंबर 4 था, उसमें भी हमारे पास जो 11 है उसे भी उन्होंने बुक में 12 किया हुआ है, उसे भी राउंड ऑफ करके उन्होंने 12 कर दिया था। सही है। तो ये हमारे पास जो इसका आंसर है वो बिल्कुल सही है, बुक वाला भी सही है, उन्होंने राउंड ऑफ करके 60 कर दिया था। तो जो हमारे पास कैलकुलेटर में हमारी जो वैल्यू आ रही है, एक्यूरेट वैल्यू, वो हमारे पास क्या आ रही है 0.4259। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू है और हमारे पास ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप कि पार्ट नंबर 7 भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। मूव ऑन होते हैं अपने लास्ट पार्ट नंबर 8 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं। तो हमारा लास्ट पार्ट है log 5 अपॉन रेडिकल 3। तो इसे भी बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जिस तरह हमने अपने बाकी क्वेश्चंस को किए हैं। तो जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है, log 5 अपॉन रेडिकल 3। तो ये हमारे पास क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड की फॉर्म में। तो हमारे पास हमारा लॉ नंबर जो है, लॉगरिथम का सेकंड लॉ है, वो हमारे पास क्या कह रहा है, जब भी हमारे पास लॉगरिथम में दो वैल्यूज डिवाइड हो रही है तो उसे हम किस में लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं। सही है। तो लॉगरिथम में ये पसंद नहीं है उसे कि हमारे पास कोई भी वैल्यू डिवाइड में रहे, उसमें वो माइनस में हमने लेकर आना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास डिवाइड हो रही है तो ये हो जाएगा log 5 माइनस log रेडिकल 3। सही है। तो इसे हमने डिवाइड की फॉर्म से खत्म करके रेडिकल की फॉर्म में ले आए। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमारे पास log 5 माइनस log, ये हमारे पास 3 के ऊपर रेडिकल है, रेडिकल खत्म कर देंगे तो रेडिकल की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2। तो ये हमारे पास पावर आ गई। अब यहाँ पर हमारे पास पावर आ गई तो लॉगरिथम में पावर भी लॉगरिथम को पसंद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पावर को भी खत्म करेंगे। तो उसको खत्म करने के लिए हमारे पास हमारा लॉ नंबर थर्ड लॉ है, जब भी किसी भी लॉगरिथम में वैल्यू के ऊपर पावर आ जाए तो उसे हम क्या कर देते हैं, लॉग से पहले लिख देते हैं। सही है। तो ये हमारे पास हमारा थर्ड लॉ है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा log 5 और उसके बाद हमारे पास ये माइनस log, माइनस से पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, इसकी पावर 1/2 माइनस 1/2
लॉग, अब ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 3, तो इसकी पावर को हमने यहाँ से खत्म कर दिया, यहाँ पर लेकर आ गई लॉग से पहले। अब हम क्या करेंगे, log 5 की जगह पे हम log 5 की वैल्यू लिखेंगे और log 3 की जगह पे हम log 3 की वैल्यू रखेंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स है log 5 की हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या है, log को नहीं अभी लिखेंगे हम। log 5 की वैल्यू है हमारे पास 0.6990 और ये -1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। log 3 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.4771। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, ये 0.990 और ये डिवाइड हो रहा है यहाँ पर हमारे पास 0.4771 के साथ। तो अभी कैलकुलेटर को यूज करके हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हमारा कैलकुलेटर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे 2 को डिवाइड कर देंगे 0.477 के साथ, तो हमारा सिंपली बहुत आसानी से जवाब आ जाएगा 0.4771 डिवाइडेड बाय 2। सही है, तो यहाँ पर हमारे पास इसका जो जवाब आया स्टूडेंट्स वो है ये, इसे हम बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे माइनस, क्योंकि ये माइनस में वैल्यू है। उसके बाद 0.23855। तो ये हमारे पास हमारी इस चीज की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है इस पार्ट की। सही है, अब हम क्या करेंगे, इनको माइनस करना है इन दोनों को। सही है, तो यहाँ पर हमारे पास किसी भी कैलकुलेटर को यूज करते हुए करेंगे हम 0.6990 माइनस 0.23855। सही है, तो यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है, इसका आंसर आ चुका है 0.46045। सही है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास हमारा आंसर है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी, इसका पार्ट नंबर 8 भी बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पर हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है, जिसके हमारे पास 8 पार्ट्स हैं। तो 8 पार्ट्स हमने बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर इस वीडियो से कोई भी आपको सवाल है तो आप कमेंट से पूछें, हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो होगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।